पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। महंगाई के सताए शहरी, पेट्रोल मजीद महंगा करने पर नाला। पंजाब में स्मोक का रोग, फजा जहरालूद। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। AQI 332 रिकॉर्ड। कसूर, रायवंड, रहीम यार खान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कराची में भी फजाई आलूदगी का राज 235 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी फजाई आलूदगी के निर्गे में AQI 518 हो गया। भारत को 4 दिन में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने मई में भारत से जंग जीती। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया। अगर जंग बंद ना होती तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को फ़ोन करके ताउन की पेशकश की। सुहेल आफरीदी को कहा अब मिलकर दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। पाक अफगान सरहदें फिलहाल बंद ही रहेंगी। अफगान फरीक ने जंग बंदी के तसलसल की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात की अगली नशिस्त 6 नवंबर को होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाजुक नौइयत के मामलात ज़ेरे बहस आए। अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब का बयान सिफारती आदाब के मुनाफी है। गैर कानूनी अफगानियों की वापसी पर सहूलियात दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मजीद कहा कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला बाइसे शर्म है। दहशतगर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत और अफगान तालिबान की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दिखाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने अपनी दिफाई और सिफारती बरतरी साबित कर दी। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर सबको मुतहिद होना होगा। बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल है। सियासी जमातों के साथ बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम को एहतजाज का मरकज बना दिया गया। पेशावर के इलाके मीरा खचोड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस वर्दी में डकैतियां करने वाले 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें कर रहे थे। डाकू ने एक डॉक्टर के घर से करोड़ों रुपए और जेवरात भी लूटे। SSP ऑपरेशंस पेशावर के मुताबिक 3 मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशंस। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और दीगर सामान बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों में कालादम तंजीम का एक रुकन भी शामिल। तर्जुमान CTD के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मनसूबों का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियाती और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज की जर्मनी के फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन के 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा फ्लड के दौरान इजहार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन देरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकबिल का रास्ता रोक दिया। बरसों ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा
मरियम नवाज सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और खौफ राज फैलाने की इजाज़त नहीं। पंजाब के अवाम और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नायब वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में खला पैदा किया गया। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की बाकी मुद्दत मुकम्मल हो। कोशिश होगी कश्मीर के आवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। कश्मीरियों से वादा करता हूँ उन्हें मायूस नहीं करूँगा। पिछले इंतखाबात में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक राबते। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने मौलाना फजल रहमान, अहमद वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह से मुलाकात की। कहा सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राय नहीं। अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई असम्बली की इन हाउस कमेटी के तहत तमाम जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला KP की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान के मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे की तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक मनसूबा पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अवाम के हुकूक़ के लिए हर फोरम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा को विफाकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरान जमात भी संजीदगी का मुजाहरा करे। अमन अमान तरजीह होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन होगा तो खुशहाली आएगी और सियाहत को फ़रोग मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का लाहौर में इकट्ठ। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और मौलवी महमूद की PKLI में ज़ेर इलाज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में दर्द पर जेल इंतज़ामिया ने अस्पताल मुंतकिल किया था। एक्सपर फवाद चौधरी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी कई रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। PTI क़यादत अयादत के लिए नहीं गई तो क्या हम भी ना जाएँ? माहौल को तल्ख करने वाले बानी की रिहाई नहीं चाहते। अमरीका बहुत जल्द एटमी तजुर्बात शुरू करेगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ज़ेरे ज़मीन एटमी तजुर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के अंदर बरह रास्त हमलों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा वेनेजुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमलों पर गौर नहीं कर रहे। ट्रंप ने चीन के साथ मुआहिदे को शानदार और देरपा करार दे दिया। बोले चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही, अमरीकी किसानों को फ़ायदा होगा। चीनी कार्रवाई के बदले अमरीका टैरिफ कम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजुर्बात का ऐलान। रूसी सलामती कौंसिल के सरबराह सरगई शोइगु ने कहा अगर वो एटमी तजुर्बे करेंगे तो हम भी करेंगे। सरगई ने रूस की जानब से हाल ही में जौहरी धमाकों की वजाहत भी कर दी। कहा रूस ने नए जौहरी ताकत से चलने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी आजमाई मगर असल जौहरी धमाके नहीं किए। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका अपने दिफा की सलाहियत को मुतासिर किए बगैर यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम कर सकता है। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीका से मायूस कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। ज़राअत, तिजारत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत कई इक़्तिसादी मामलात पर तबादले ख्याल। तिजारत के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। मार्क कार्नी ने चीन के सरकारी दौरे की दावत भी कबूल कर ली।